Hi all, this is Priyansh Agrawal. Welcome to the 10th lecture of Basic Mathematics series. आज हम दो टॉपिक्स करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स ऑफ NSCJs, JEE और नीट एंड दैट टॉपिक इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। शुरुआत करते हैं मैक्सिमा से। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ, वो होती है इंक्रीजिंग फंक्शंस एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो आपके सामने एक कर्व है, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, वेट, लेट्स से एक स्ट्रेट लाइन। हाँ, आपके सामने एक कर्व है, तो उस पर मैंने दो पॉइंट्स हैं, एक एक्स वाई और एक है एक्स प्लस डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई। अब आप देखो, एक्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, एक्स बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है, पॉजिटिव है, वाई भी बढ़ रहा है। और तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका नाम होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें डी एक्स भी पॉजिटिव है और डी वाई भी पॉजिटिव है, और जो ये इसका स्लोप है वो थीटा एंगल जो है, थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्रीज, ये पता होना चाहिए। इसमें क्या है, एक्स बढ़ रहा है और एक्स के साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है। अब डी वाई था पॉजिटिव और डी एक्स था पॉजिटिव, इसलिए जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो डी वाई बाई डी एक्स है, वो पॉजिटिव आया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग है, या फिर इस तरह का कर्व है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसमें जो डिफरेंशिएशन होगा उस फंक्शन का वो पॉजिटिव होगा। ये याद रखना है आगे, और बहुत काम आएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो यहाँ पे मैं इसका ये बनाऊँ तो ये थीटा एंगल है। अब देखना, मैंने बोला था कि एंगल ऐसे ही काउंट करते हैं हम। अब ये मैं एक बार रब कर दूं, इसमें फंक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ एक्स था, ये पॉइंट एक्स था, और वाई, एक्स तो बढ़ा, एक्स तो क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ पहले ये था, ये इनिशियल पॉइंट था, फाइनल पॉइंट है, ऑब्वियसली यहाँ इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ वाई है और यहाँ वाई प्लस डी वाई, वाई प्लस डी वाई जो है नीचे है, यानी वो डिक्रीज हुआ। जैसे 1, लेट्स से 2, 3, 4, 5, ये 6 था, ये 7 था, तो वो डिक्रीज हुआ, ठीक है ना, डिक्रीज हुआ। तो इस बार क्या हुआ, अगर वो डिक्रीज हो रहा है यानी डी वाई नेगेटिव होगा। मैंने 7 लिया और मेरे को उसको 6 बनाना है, मैं उसमें -1 ऐड करूँगा, तो मेरा जो हमने जो चीज़ ऐड की वो नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे भी डी वाई नेगेटिव है। इन दिस केस डी एक्स तो पॉजिटिव आया, डी एक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन डी वाई नेगेटिव है। एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, वाई वैसे वैसे घट रहा है। यहाँ कुछ और था वाई, यहाँ नीचे आया, ये देखो नीचे, जैसे जैसे वाई नीचे आ रहा है ये नीचे जा रहा है, ये भी डाउन हो रहा है वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई घट रहा है। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, एक्स बढ़ता है बट वाई घटता है, यानी ये वाला केस होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है। एंड ये आपको याद रखनी है चीज़ कि एक्यूट एंगल का tan फंक्शन इज़ पॉजिटिव, और अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसका tan नेगेटिव होता है, ये याद रखना। tan अगर किसी अब ऑब्ट्यूस एंगल का है तो वो नेगेटिव होता है, ये हमने कास्ट रूल में भी देखा था। तो बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि tan ऑफ ऑब्ट्यूस इज नेगेटिव एंड tan ऑफ एक्यूट इज पॉजिटिव। अब यहाँ x जो है पॉजिटिव है, y नेगेटिव, यानी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव जो आएगा नेगेटिव। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, यानी क्योंकि इसमें y जो है वो घट रहा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है।
अपने एकदम गिरेबान में बांध के रखो, याद रखना दिमाग में, इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप नेगेटिव, और डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा होता है। अब बात आती है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो देखो आपके सामने एक स्लोप है, यूं जा रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हाईएस्ट होगा, ये x था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि फिर यूं यूं तो बढ़ रहा है, यूं यूं घट रहा है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, मैक्सिमम। तो y इज मैक्सिमम, तो y की जो वैल्यू जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। एंड हमने पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जिस पॉइंट पे x वो पॉइंट है जहाँ पे y इज मैक्सिमम, तो x को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आपको याद रखना है x मतलब जिस पॉइंट पे y की वैल्यू मैक्सिमम गई वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इस केस को हम मैक्सिमम बोलते हैं जहाँ मैक्सिमम पॉइंट ये बोल रहे हैं हम। मिनिमम पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, ये भी ये दो मतलब मैक्सिमा तो एक ही हुआ, और y की वो वैल्यू जिस पे मैक्सिमा है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब आप देखो, मैंने अभी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे है डिक्रीजिंग, ठीक है। ये इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप इज पॉजिटिव, डिक्रीजिंग में स्लोप इज नेगेटिव, ये याद रखना। और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओ, वो टेंजेंट जो है हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स जो थीटा बन रहा है वो ज़ीरो है। हाँ क्या, क्योंकि ज़ीरो आया, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल होता है ज़ीरो, एंड tan ज़ीरो इज़ ज़ीरो, इसका मतलब स्लोप इज़ ज़ीरो। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे स्लोप की वैल्यू है ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो है। देखना, पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर स्लोप ज़ीरो हुआ, फिर स्लोप नेगेटिव हुआ, यानी यहाँ से घटा 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 होगा। क्या हुआ, लेट्स से यहाँ पे पहले स्लोप 6 था, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ नेगेटिव में गया तो -1 -2। इसका मतलब स्लोप जो है रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। अब मैक्सिमा पे ये तो हमें पता है कि dy/dx यानी डिफरेंशिएशन दैट इज स्लोप 0 होता है। अब आप देखो ये चीज़ डिक्रीज हो रही है, हमारा y यानी हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली इन मैक्सिमा केस। मैक्सिमा के केस में पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव, यानी डिक्रीज हो रहा है। और अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव, ये याद रखना है। यानी dy/dx 0 था, बट d² यानी डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सामने। हाँ तो मिनिमा है, रुको, ये याद रखना। क्या याद रखना है कि स्लोप एकदम मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप 0 होता है, और यहाँ पे जो है फंक्शन डिक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, और अगर कोई चीज़ डिक्रीज करती है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। रेट ऑफ चेंज क्या है, डिक्रीज हो रही है, यानी डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। ये याद रखना आपको, बस ये दो चीज़ें याद रखनी है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आएगा। अब मिनिमा की बात करता हूँ। मिनिमा है मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट अनडिफाइंड होता है, पता नहीं ना, अब इन्फिनिटी पे जा रहे हैं ये तो। मैक्सिमम पॉइंट अनडिफाइंड है, लेकिन मिनिमम पॉइंट तो ये रहा हमारे पास। इसको जिस पॉइंट पे x की वो वैल्यू जिस पे y की वैल्यू मिनिमम आती है इन अ फंक्शन, वो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो याद रखना। जब हमारी x की वैल्यू को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जिस
y की वैल्यू पे मिनिमा है उसको हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये स्लोप ऐसे डिक्रीज होता आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव होगा स्लोप। यहाँ पे से यहाँ जाओ, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव। यहाँ पे भी एक टेंजेंट खींची तो स्लोप तो यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा। अब नेगेटिव से ज़ीरो, फिर ज़ीरो से पॉजिटिव, बढ़ा, -3 से -2 से -1 से ज़ीरो, ज़ीरो से 1 2 3 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। एंड मिनिमा में क्या हुआ, ये याद रखना कि मैक्सिमा हो मिनिमा हो, स्लोप ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट इज ज़ीरो। अब इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन का अगर स्लोप निकालूं, फंक्शन को देखूं, फंक्शन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव से ज़ीरो, ज़ीरो से पॉजिटिव, वो इंक्रीज करता जा रहा है। कोई चीज़ अगर इंक्रीज कर रही है तो उसका डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। एंड इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ मिनिमा इज पॉजिटिव। अगर मिनिमा का केस है सेकेंड डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव, अगर मैक्सिमा का केस है सेकेंड डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। ये याद रखने वाली बात नहीं, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये दोबारा देख लो, मिनिमा है नेगेटिव से ज़ीरो, से ज़ीरो से पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज कर रहा है। और जब कोई चीज़ इंक्रीज करती है तो वो डिफ्रेंशिएशन उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि डी बाई डी एक्स जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्या जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया होगा। यही बोलना चाह रहा हूँ मैं, इसी बात पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। बस याद रखनी है दो चीज़ें, मिनिमा में डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मैक्सिमा में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। अब द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y is minimum and find the minimum value. Find the value for which y is minimum. क्या होता है, x निकालना है and find the minimum value यानी y निकालना है। x और y निकालना है इन द केस ऑफ मिनिमा, क्योंकि मिनिमम निकालनी है। पहला केस देखो, हमने क्या पढ़ा अभी कि मिनिमा में स्लोप विल बी ज़ीरो, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ज़ीरो होगा एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी वहाँ स्लोप इज ज़ीरो, दैट इज वहाँ वाई डैश ज़ीरो होगा। अब वाई डैश निकालो, इसका क्या होगा, 2x माइनस 4, ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो x की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 2x इक्वल्स 4, x इक्वल्स 2। ठीक है, यही बात है, आपको करना क्या है, मैक्सिमा हो या मिनिमा, उसका डिफरेंशिएशन करो, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्लोप एट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ज़ीरो। वही चीज़ आपने जो पढ़ा बस उसका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। x की वैल्यू आएगी 2, इसका मतलब है कि जब x इक्वल्स 2 है तब y की वैल्यू मिनिमम होगी, और y की वैल्यू क्या होगी फिर, x इज 2 तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ। पुट कर देते हैं किसमें, पहली वाली इक्वेशन में जो आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर इज 4 माइनस 8 प्लस 10, आंसर इज 6। तो जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू मिनिमम होगी, और वो y की वैल्यू मिनिमम क्या है, 6 है। तो आप इमेजिन कर सकते हो उसका डायग्राम कैसा बनेगा। x इक्वल्स 2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, तो बस उसके ऊपर से निकाल देंगे हम हमारा ग्राफ। ठीक है, इसी बात पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, find the value for which y is minimum and find the minimum value, find the same for maximum, यानी हमें मिनिमा भी निकालना है और मैक्सिमा भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, दो वैल्यूज होंगी आपके सामने है। पहला काम तो क्या बोला था,
y डैश इज 0। अब 2x³ का होता है 6x², 15x² का होता है 30x, और 36x का होता है 36। ये 0 के इक्वल है। इसमें मैं 6, अब दो रूट्स निकलेंगे, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो, या फिर जो बचपन से सीखता है, बचपन से मतलब 6-7 से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन मैं क्या करूँगा, x², पहले हम 6 को कॉमन निकाल लेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 इज 0। अब ये 6 उधर जाएगा तो बन जाएगा 0, वो भी x² माइनस 5x प्लस 6 है। इसके दो रूट्स आएंगे 2 एंड 3, दो वैल्यू। अब मुझे पता लगाना है कि किस वैल्यू पे मिनिमम, कौन सी वैल्यू मिनिमम है और कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। यानी अब मैंने dy/dx का कॉन्सेप्ट लगा दिया, मैं d²y/dx² का लगाऊंगा। क्या करूंगा, मैक्सिमा होगा तो नेगेटिव और मिनिमा होगा तो पॉजिटिव। अब क्या है, x इज 2। वेट, आई गेस मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ, नहीं की। मैं इसका डिफरेंशिएशन करो पहले, x² माइनस 5x प्लस 6। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस 5, तो y डैश डबल डैश के लिए आएगा 6 2x माइनस 5। अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वो आएगी 4 माइनस 5 माइनस 6, एंड माइनस है यहाँ पे। अब नेगेटिव कब होती है, जब मैक्सिमा होता है, यानी सॉरी, हाँ, मैक्सिमा 2 पे है x में, तो y क्या होगा, इक्वेशन में पुट करो, पहले वाली जो सबसे बड़ी वाली इक्वेशन थी, 2x³ माइनस 2x³ यानी 2 = 16 माइनस 15x², 15 4 ज़ा, सॉरी, हाँ, प्लस 36x प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेना तो हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, रुको। मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, 3 को पुट कर देखते हैं। 2 पे तो मैक्सिमम, 3 पे क्या होगा, वैल्यू क्या थी 6, 2x माइनस 5, x की वैल्यू 3, तो 6 माइनस 5 विच इज प्लस 6 है तो मिनिमा, यानी 3 पे मिनिमा होगा एट 3। एंड सिमिलरली ऐसे y निकाल लेना इक्वेशन में पुट करके, जो है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10 हमारी इक्वेशन थी, उसमें आप x की वैल्यू थ्रू पुट कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा y का, यानी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। हमें पॉइंट्स तो मिल ही गए, x निकल गया तो y तो चुटकी का काम है। अब ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन है, अच्छा वाला है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स विद सम 60। ठीक है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स जिनका सम 60 है। लेट्स से वो नंबर भी हैं x प्लस y,
60, मुझे x इंटू वाई निकालना है। अब x और y अलग अलग है, मैं कैसे लिखूँगा? y की वैल्यू क्या है 6, इसको इधर ले जाएंगे तो 60 माइनस एक्स बनती है ना, दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x। ठीक है, अब ये f ऑफ x है। हाँ, एक्स वाई इज एफ ऑफ एक्स। और मैक्सिमम निकालना है ना, सॉरी, ये है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है? जब हमारा डिफरेंशिएशन इज ज़ीरो, एफ डैश एक्स इज ज़ीरो। क्या है एफ डैश एक्स? माइनस 2x प्लस 60 इज ज़ीरो, दैट मीन्स x इज 30, y इज 30। x अगर 30 आएगा इक्वेशन में पुट करना, क्या थी इक्वेशन? ये थी ना, x प्लस वाई इक्वल 60, y विल बी 30। और प्रोडक्ट निकालना है हमें x y, क्या आएगा? 900। अब ये तो आंसर था। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लेट्स से यहाँ 60 था, अगर आप 50 रख के देखना, आप 40 रखना, आप 100 रखना, आपको पता लगेगा कि आंसर जो है ना सेम आएगा। लाइक सेम का मतलब है कि अगर 50 रखोगे तो 25 25, 40 रखोगे 20 20, 100 रखोगे 50 50 आएगा। क्योंकि कोई भी नंबर जिनका सम आपको पता है ना, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब वो दोनों खुद को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक बढ़ जाएगा और एक घट जाएगा ना, तो वैल्यू कम ही आएगी। द वैल्यू विल नेवर एक्सीड द प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर, यानी द स्क्वायर। वो स्क्वायर से बड़ी कभी नहीं होएगी वैल्यू, याद रखना। तो आपको वैसे सॉल्व करने का असली तरीका तो ऐसे ही है। अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है क्वेश्चन हमें मैक्सिमा और मिनिमा से निकालना था। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में जो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स इज 0। मैक्सिमा में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और मिनिमा में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। आज के लिए यही था मैक्सिमा और मिनिमा। इसके कुछ क्वेश्चन मैं और दे दूँगा। लास्ट लेक्चर के बाद मैंने गूगल क्लासरूम में एक असाइनमेंट अपलोड की थी। मेक श्योर आप वो असाइनमेंट ज़रूर करें और उसको सॉल्यूशन ज़रूर अपलोड करना वहीं पे। आई श्योरली चेक इट। तो गूगल क्लासरूम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए एंड डू सॉल्व दैट असाइनमेंट। उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं और रखे हैं। एंड बताना वीडियो कैसा लगा। आज डिफरेंशिएशन यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।